पैसा नहीं है, मेरे पे आदमी नहीं है, इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। उन पर नोट थे, वो नोट भर भर के दे गए, उनकी सुनवाई हो गई। आपके पास में मेरे को कौन आ पाएगा, कौन मेरे को देगा? क्या कि दलित का बच्चा गायब हो गया तो आज उसकी कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसे ढूंढने वाला नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। कंगन तेरा लड़का मरवा दूंगा भाई, आज मेरा लड़का इन्होंने मरवा दिया भाई, इन्होंने मंगन कह के मेरा लड़का मरवा दिया। कह रहे थे कि पुलिस वालों ने पैसे ले लिए, आपको क्यों लगता है पुलिस वालों ने पैसे सामने दिए हैं, सामने 90,000 वर्दी आपको इसलिए दी गई है। क्या जिस मर्जी को अपनी वर्दी उतार के दे सकते हो? क्या वर्दी का तुम गलत फायदा उठाते हो, यानी कि जो क्राइम कराते हो? नमस्कार, दिल्ली के जंगपुरा पुलिस चौकी के पास मैं मौजूद हूं और इस वक्त मेरे पीछे आप काफी भीड़ देख सकते हैं। ये तमाम महिलाएं, ये भीड़ आज क्यों है ये आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक बच्चे और माँ का जो रिश्ता होता है, एक बच्चा पिछले 1 महीने से, तकरीबन 1 महीना हो गया है, पिछले 1 महीने से एक बच्चा गायब है। 16 साल का ये बच्चा 1 महीने से गायब है। इसके परिजन बच्चे को जगह जगह तलाश रहे हैं लेकिन बच्चा मिल नहीं रहा है, बार बार पुलिस की शरण में आते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि दिल्ली पुलिस जो अपने आप को एक बेहद सशक्त पुलिस होने का दावा करती है, पिछले 1 महीने से उस बच्चे का कुछ अता पता नहीं लगा पाई है। अब जरा आप सोचिए इस माँ पर क्या बीतरी होगी जिसका 16 साल का बच्चा पिछले 1 महीने से गायब है, कहाँ है, किस हाल में है, इनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। सीधा बात करते हैं इनसे, क्या हुआ, आपका बच्चा कब गायब हुआ, कैसे हुआ, पूरी स्टोरी बताइए। मेरा बेटा 16 साल का है, नवरात्रे चल रहे थे, मेरा बच्चा मंदिर में आया हुआ था, मंदिर से लड़के उठा के ले गए गुफा मंदिर पंतनगर से, ठीक है। जब मुझे पता चली 30 तारीख को, मैं जब से ही कभी इस थाने में कभी उस थाने में बस भगदौड़ कर रही हूँ, लेकिन मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। हार के इन्होंने मेरी कंप्लेंट 14 तारीख को लिखी, उससे पहले क्यों नहीं लिखी गई वो मुझे नहीं पता। अच्छा, लगभग 15 दिन कंप्लेंट ही नहीं लिखी गई। वसीम करके एक लड़का है, निजामुद्दीन बस्ती का, वो यहाँ के लड़के हैं सारे के सारे, इन्होंने पैसा लिया लेकिन मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं मेरे बेटे के सिवा। सही हस्बैंड मेरा है नहीं, मैं अकेली औरत थी। आज ये समाज मेरे साथ में खड़ा हुआ है, उससे पहले मैं अकेली भग रही थी, कभी इधर भग रही हूँ कभी उधर भग रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे सर अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस खाली। ये क्यों सुनवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले, क्या आश्वासन देते हैं आपको, क्या कहते हैं? बस ये बोलते हैं हमने लड़के को उठा लिया है, हम उससे बात कर रहे हैं, रिमांड पे ले रखा है, हम उनसे बात कर रहे हैं, है ना। वो नाले तक लेके जाता है, नाले से फिर वापस ले आता है, नाले तक लेके जाता है, नाले से फिर ले आता है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मिट्टी का बता रहे कि लाश में इसमें डाल दिया और निकाल। फिर उसके बाद में जब मैंने यहाँ पे 2-3 दिन हो गई, फोटो 2-3 दिन हो गए मुझे, है ना, तो भी फोटो दे। 2-3 दिन हो गए मुझे ऐसे भगते भगते, लास्ट में आज मैं डीसीपी ऑफिस गई थी, सरिता प्यार, उन्होंने छूटते ना बात ये करी। बच्चा है वो, आप देखिए जो माँ ने हाथ में तस्वीर ले उन्होंने रखी है, छूटते ही ना बात करी ना कुछ करी। कह रहा तिलक की मम्मी है, मैंने कहा कह तेरे लड़का को मार के काट के नाले में गिर दिया। मैंने कहा अच्छा, मैं रोने लगी, चीखने लगी, वहाँ पर चिल्लाने लगी। मेरा भाई था, उनने कहा रो मत। कह रहे क्या कहता ढूंढ रहे हैं जी। उन्होंने कैमरे में वो काली सी वर्दी में थे, मुझे नहीं पता कौन है, वो दिखाए नाले में एक बांस सा गड़ा हुआ है कि इस नाले में आपके बेटे को गिर दिया। जब आपको ये पता कि मेरे बेटे को इस नाले में गिरा गया तो आप निकाल क्यों नहीं रहे हो, क्यों सुनवाई नहीं कर रहे मेरी? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पे आदमी नहीं है, इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। उन पर नोट थे, वो नोट भर भर के दे गए, उनकी सुनवाई हो गई। आपके पास में मेरे को कौन आ पाएगा, कौन मेरे को देगा? पकड़ना तो पीछे खड़ी है, तभी पकड़ नहीं रही हो यार। पानी है, पानी लो ये सोचिए पिछले 1 महीने से जिस माँ का बच्चा दूर है, आप उसकी हालत देखिए ना, ये आंसुओं में आपको सारी दास्तान समझ में आ जाएगी जो शायद दिल्ली पुलिस को अभी तक समझ में नहीं आ रही है। मैं इस वक्त दिल्ली पुलिस जंगपुरा चौकी के सामने खड़ा हूँ और पिछले 1 महीने से, तकरीबन 1 महीने से ये बच्चा गुमशुदा है। इसके परिवार के लोग रोज यहाँ आते हैं पुलिस से और हर दिन कुछ ना कुछ आश्वासन मिल जाता है, लेकिन जंगपुरा की ये पुलिस अभी तक 1 महीने तक उस बच्चे को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं
ये एक बड़ा सवाल है दिल्ली की कानून व्यवस्था पर, दिल्ली पुलिस पर, कि आप एक बच्चे को 1 महीने से तलाश नहीं पा रहे। ये देखिए आप, ये तमाम भीड़ जो देख सकते हैं जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो मेरा भाई है तिलक है, वो इतने दिन से गायब है, ना ये कोई कार्रवाई कर रहे ना कुछ कर रहे। कोई कहता है उस गटर में डाल दिया मार के, ये लोग कहते हैं कि नहीं मारा। हमसे बिगर पूछे उस लड़के को, निखिल को इन्होंने जेल भेज दिया, वो किडनैपिंग का केस बना के। तो बताइए ये गलत है या नहीं है? हमारा भाई इतने दिन से नहीं मिल रहा, ना हमने खाना खाया ना पीना खाया, हमने कुछ भी नहीं खाया, हमें किसी चीज का होश नहीं है। ये तमाम लोग हरिजन बस्ती में रहने वाले हैं, दलित हैं। क्या इस कारण, क्या ये कारण है क्या कि दलित का बच्चा गायब हो गया तो आज उसकी कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसे ढूंढने वाला नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है? क्या दलित होना श्राप हो गया है? ये तमाम महिलाएं बच्चे के महीने से बच्चे को तलाश कर रहे हैं और तमाम दिल्ली पुलिस के इसी चौकी पर रोज आते हैं ये परिजन। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक सिर्फ आश्वासन ही देती आई है। 1 महीने से दिल्ली पुलिस जो अपने आप को सशक्त बताती है, जो अपराध को खत्म करने में अपने आप को सबसे सशक्त बताती है, अमित शाह गृह मंत्रालय की वो पुलिस आज 1 महीने से बच्चे को नहीं ढूंढ पा रही है। ये हमारी जात बिरादरी पे भी उंगली उठा, जात बिरादर पे उंगली उठाई मेरे पे कि बंगन तेरा लड़का मरवा दूंगा। भाई आज मेरा लड़का इन्होंने मरवा दिया, भाई इन्होंने बंगन बंगन कह के मेरा लड़का मरवा दिया। हाँ, क्या झाड़ू पोछा करते कि तू टट्टे रगड़ेगी जिंदगी भर, तेरी कोई सुनवाई नहीं होने की। झाड़ू पोछा करने वालों के बच्चों की कीमत नहीं होती है क्या? बाहर निकाल दिया। ये झाड़ू पोछा नहीं करेंगे तो देश का क्या हाल हो जाएगा, इस बात का इल्म है? जात बिरादरी को गाली देते हैं। भाई मेरा कोई नहीं है, मेरा आदमी नहीं है, मेरा कोई नहीं है। आपकी वो मांगी तो पुलिस वाले कहते हैं हमसे कि आप खुद लड़ो, जब इतना लड़ रही हो तो तू लड़ना, जाके मेरे से कहता है पुलिस वाले कहते हैं कि आप खुद लड़ो, कि तू लड़। फिर मैंने कहा चौकी के पुलिस हाँ जी, मैंने बोला कि आप अपनी वर्दी उतार दो, हम लोग लड़ेंगी। फिर मैंने बोला और उस लड़के को जिससे आपने हमसे बिगर पूछे आपने जेल भेज दिया, उसे ला के दो, हम उससे खुद इंसाफ मांगेंगे और खुद हम उसका इंसाफ करेंगे, हम अपना फैसला खुद करेंगे, ना तो फिर तुम कुछ हो ही आप लोग कह रहे थे कि पुलिस वालों ने पैसे ले लिए, आपको क्यों लगता है पुलिस वालों ने पैसे सामने दिए हैं? सामने 90,000 देते थे। मैं बता रही हूँ क्या मतलब है? नहीं मैं बताती हूँ। वो जो लड़का है उसकी गर्लफ्रेंड आती थी, गर्लफ्रेंड या बीवी मुझे नहीं पता, एक लड़की आती थी, उसकी माँ आती थी, ठीक है, बैग लेके आती थी काला सा लटका के। तो मुझे तो मना कर अंदर जाने के लिए, वो लेडीज क्यों जा रही है अंदर? वो क्यों जा रही है अंदर? है पुलिस वाला मेरा बैग क्यों पकड़ेगा? हैं आप मुझे पता पुलिस वाला मेरा बैग क्यों पकड़ेगा? क्या मतलब बनता है मेरा बैग पुलिस वाले का पकड़ने का? ठीक है, लड़कों ने देखा एक कुछ व्हाइट सा पेपर निकालते हैं और वो लेडीज बाहर आती है, दिन में 3 बार उस लेडीज ने यही करा। बाहर आती कहती है मेरा तो काम बन गया, चलो चलो मेरा काम बन गया। बुलाते हैं जाते पे, थैंक यू सर, थैंक यू, आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। प्लीज मेरी सुनवाई करना। और हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, वो कहते हैं कि इसका नाम क्या है, तुम्हारा क्या मतलब है थाने में बैठने का, या औरतों की पंचायत लगाने आते हो? बाहर निकलो सालियो। 1 महीने से बच्चा गायब है और आपको कहते थाने में बैठने का क्या मतलब है? और कहते तू कौन होती है? ए हिजड़ी, तू कौन होती है? हिजड़ा इंसान नहीं होता, हिजड़ा उसकी बुआ है। किन्नर समाज को तुम उंगली दिखा रहे हो। किन्नर समाज क्या है? किन्नर समाज आप लोगों के लिए दुआ करता है, आपके लिए दुआओं के पहाड़ लगाता है कि आपके घर में बच्चे हों, बच्चों के साथ आपके घर में शादियां हो, आपकी रोजी रोटी में बरकत हो। आज तुम पुलिस वाले बन गए हो, आज तुम खूनी मडरियों का साथ दे रहे हो, मतलब किन्नरों का कोई सुनवाई नहीं है। ये किन्नर काम नहीं करेगी, हमें तुम नौकरी पे क्यों नहीं रखते हो? मतलब मर्डर होता है, कोई तुमसे गुहार लगाने आता है तो हम किन्नर हैं, हम हिजड़े हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आप जात बिरादरी पे उंगली उठाते हो। समाज को समाज के नजरिए से देखा जाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, किन्नर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे आम पार्टी का इंसान हो, चाहे लेडीज में और जेंट्स के अंदर क्या होता है। एक औरत की जिंदगी जीने वाला है ये हिजड़ा, तीसरी जिंदगी जीता है, न औरत की, न आदमी की, न नर की, न नारी की। हम बिहार के, हम बंगाल के, हम कई उड़ीसा के, हम हिजड़े, हम चारों दिशा के किन्नर हैं। हम तो शिव जी के वो वरदान हैं जो हम दुनिया हमारे आगे सर झुकाती है, हम तो आपके आगे झुका रहे हैं। हम हाथ झुका रहे तो पता है क्या करते हैं? हटो, हमारी इज्जत नहीं है, हम हिजड़े हैं। हम सिर्फ ये दुआ करते हैं, हम ये मेरा चेला है, ये मेरा चेला है, ये भी हमेशा एक ही चीज बोलती है, गुरु
हमारा इंसाफ करने वाला वो है। आप लोगों से सिर्फ यही गुहार लगाना चाहेंगे कि हमें हमारा भतीजा चाहिए, वो मेरा भतीजा है। एक बात बताइए, ये दिल्ली पुलिस क्या आश्वासन दे रही है, कब तक कोई फाइनल तारीख? इन्होंने बोला है कि हमें 2 दिन का, अभी भी बोला इन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दो। हमने यहाँ पे रोड जाम किया, चक्का जाम किया, हम यहाँ पे बैठ गए, लेट गए, हमारे लिए लेडीज पुलिस बुलाई गई, हमारे लिए इन्होंने दुनिया भर की बातें सुनाई गई। कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई पीछे धक्का देता है, हमें कुछ नहीं। 1 महीने से तलाश कर रही है दिल्ली पुलिस, अभी भी 2 दिन का और टाइम मांग रही है। 1 महीना हो गया है, रोज नई तारीख पे तारीख दे देती है दिल्ली पुलिस, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। तमाम आप देख सकते हैं पुलिस चौकी है और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन अभी तक एक बच्चे को, ये ना तो ये पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी और ना दिल्ली पुलिस उस बच्चे को ढूंढ पाई है। जी, ये वर्दी तुम पहन लो, ये वर्दी तुम पहन लो। तो इन्होंने बोला इस वर्दी को हमें क्या पहना रहे हो, नाली में डाल दो, हमारी जगह तुम आ जाओ। तो बोलते हैं हमें, देख मिनट, हमने बोला 2 दिन, कह रहे हमसे कह रहे 2 दिन का टाइम दो। मैंने कहा हम 2 दिन का टाइम देंगे, आप लिखित रूप में दे दो कि 2 दिन में बच्चा आपके हाथ में होगा। जब आप वर्दी की इज्जत ही नहीं कर सकते तो तुम भी हमारे संग मांगने खाने चलो। हम तो मांगने खाने वाले बात उसकी नहीं है, हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाते, वो आपकी ड्यूटी है, आप जानो। पर वर्दी का आप क्या कहते हो, आप जिस मर्जी को वर्दी दे सकते हैं। वर्दी आपको इसलिए दी गई है कि आप जिस मर्जी को अपनी वर्दी उतार के दे सकते हो। क्या वर्दी का तुम गलत फायदा उठाते हो? यानी कि जो क्राइम कराते हो, जो तुम क्राइम करा रहे हो, वो वर्दी को दे दे के क्राइम करा रहे हो। आप लोग क्या इंसान को इंसान नहीं समझते? बड़ा आरोप लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस पर, और कहीं ना कहीं 1 महीना होने जा रहा है, बच्चा अभी तक गायब है, उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को, और कहीं ना कहीं ये शर्मिंदगी की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है कि आप दिल्ली पुलिस में होते हुए जब आप बड़े बड़े उदाहरण देते हैं और अपने आप को बेहद सशक्त बताते हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से आप उस बच्चे को तलाश नहीं पा रहे। ये तमाम, जी, अभी भी इन पुलिस वालों की स्माइल उधर कैमरा करके देखिए, उनकी स्माइल कम नहीं हो रही है। बताओ हमारे दिल पे कितना जोर पड़ता है। हमारा भाई नहीं है हमारे पास, 1 महीने से गायब है। हमने खाना पीना सब ऐसे कुछ नहीं खा रहे ना पी रहे। हमारी माँ का कितना बुरा हाल है। ये मेरी बुआ है। अब खुद ही सोचो, हम किन्नर समाज से बेशक हैं, पर हैं तो हम घर गृहस्थी वाले। लगा रखा है हमें, इनने गले लगा रखा है। ये हमारे, बुरा मत मानना, नीची जात ऊंची जात नहीं देखते, हिजड़ा हिजड़ा सातों जात का खाता है। इन्होंने हमारे को गले लगाया, इसने अपने बेटे को मेरी गोदी में डाला, ठीक है। इस औरत ने मेरी गोदी में बच्चा डाला, इसको मैंने भाभी बोला, इसने मेरे को नंद बोला। हमारा 17-18 साल से 20 साल से हमारा रिश्ता है, तो क्या मैं इसके लिए खून पसीना एक नहीं करूंगी? तो आज हिजड़ा समाज को गाली दी जा रही है। ये हिजड़ों को किसी ने नहीं समझा, इस औरत ने हिजड़ों को समझा। हिजड़ों को समझने वाला खुदा है, भगवान है, इंसान अल्लाह है, लेकिन तुम क्या हो, तुम तो हिंसा लड़ा रहे हो। बच्चे की तलाश अभी तक जारी है और बच्चे की माँ का पिछले 1 महीने से रो रो के बुरा हाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो आप भावनाएं समझ सकते हैं। बच्चे की माँ का 1 महीने से रो रो के बुरा हाल है। 1 महीने से बच्चे की तलाश हो रही है, बच्चा मिल नहीं पा रहा है। इसी पुलिस चौकी से उम्मीद लगा कर बैठे हैं ये तमाम माँ बाप, लेकिन इस पुलिस चौकी से सिर्फ इन्हें आश्वासन मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली पुलिस जागेगी? उस बच्चे को दिल्ली पुलिस वापस ला पाएगी? क्या उस बच्चे की कोई सूचना दिल्ली पुलिस लेके आ पाएगी? क्योंकि अभी तक इस परिवार को पिछले 1 महीने से आश्वासन मिल रहा है। देखने की बात है कि इस रिपोर्ट के बाद क्या असर होता है। अपने सहयोगी विश्वजीत झा के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ नाउ भारत, दिल्ली। हमने बोला हमारे पास आप लोगों की उम्मीद है, हम पे पैसा नहीं है, हम पे धेला नहीं है, हम पे आप लोगों की उम्मीद है। तो ये उम्मीद कुछ नहीं है। जो आदमी का साया नहीं, आदमी नहीं आता ना, तो हमारे ऊपर जी रही है, बेटे के ऊपर जी रही है, एक हिजड़े के ऊपर जी रही है, समाज के ऊपर जी रही है। तो आप हिजड़ा समाज को क्या इज्जत नहीं दोगे?